इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 20 दिन के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने की हिदायत दे दी है। जो फैसला सामने आया है उसमें कहा गया है कि अगर ऐसा ना हुआ तो साथ साथ ये वार्निंग भी है कि बल्ले का निशान जो कि इंतखाबी निशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वापस भी लिया जा सकता है। इस पूरे फैसले में कहा क्या गया है, जो इसमें कलीदी नुकात हैं वो कुछ यूं हैं कि पार्टी आइन 2017 के मुताबिक पार्टी ओहदेदारान 4 साल के लिए मुंतखब होंगे। पीटीआई के ओहदेदारान की मुद्दत 13 जून 2021 को खत्म हुई। पीटीआई को 2019 में कोरोना के बायस 1 साल का वक्त दिया। इलेक्शन कमीशन ने 24 मई 2021 को इंट्रा पार्टी इंतखाबात की याद दहानी के लिए नोटिस भेजा। तहरीक इंसाफ शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही है। जो शो कॉज नोटिस जारी किया है उसके मुताबिक कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने पार्टी आइन 2022 के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए हैं और पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के एतराजात पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जून 2022 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन 2019 के मुताबिक करवा के तफसीलात जमा करा दी थी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने के बाद 2022 में ही पीटीआई के पार्टी आइन में एक बार फिर तरमीम की गई और पार्टी के वकील बैरिस्टर गौहर ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि पार्टी आइन में तरामीम वापस ली जा चुकी हैं और एक नया सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा भी करवाया गया है। इलेक्शन कमीशन के 4 अरकान पर मुश्तमिल बेंच ने इस सर्टिफिकेट से इत्तफाक नहीं किया और पीटीआई के इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया गया है और कहा गया है कि इन नताइज को कबूल नहीं किया जाता। अब सिचुएशन ये है कि 20 दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। तमाम उनकी जो क़यादत है वो रूपोश है, अंडरग्राउंड है, कुछ लोग गिरफ्तार हैं, पार्टी चेयरमैन जेल के अंदर हैं, ना कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस वक्त सामने नजर आ रहा है बहुत ज्यादा एक्टिव। और इसी बात को हामिद खान साहब ने भी कहा कि ये तकरीबन नामुमकिन है कि इतने शॉर्ट नोटिस में इंतखाबात कराए जाएं। क्या कहा तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान साहब ने, सुनी। मुश्किल ये है कि इस वक्त हमारी पार्टी लीडरशिप तकरीबन सारी ही जेलों में है और कुछ पार्टी लीडरशिप मजबूर है अंडरग्राउंड होने में और हमारे वर्कर्स भी जो कि हमारी नेशनल काउंसिल का हिस्सा बनते हैं इंटर पार्टी इलेक्शंस में, वो भी बहुत सारे जो हैं वो जेलों में हैं या अंडरग्राउंड हैं। इन हालात में इंटर पार्टी इलेक्शन कराना बहुत दुश्वार कुन सा काम है। मेक सेंस कि टेक्निकली तो ये मुश्किल है और ये मुमकिनात में से नजर नहीं आता, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो जो बल्ले का निशान है वो नहीं रहेगा, वो उनसे छिन जाएगा? ये एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सितम ज़रीफी ये है कि तमाम सियासी जमातों के अंदर जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो इंतहाई शेडी है, गैर शफाफ है और वहां पर मुकाबले का रुझान है ही नहीं। क्विकली अगर हम पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों में इलेक्शन का क्या माहौल है, क्या तरीकेकार है, उस पर नजर डालें तो शुरू करते हैं जी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन से शुरू कर लेते हैं। चले, जून 2022 में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब थे, वो बिला मुकाबला पीटीआई के चेयरमैन मुंतखब होते हैं। एक बेहतर तरीका ये हो कि भाई एक सामने कैंडिडेट हो, उसको वोट ना पड़े, लेकिन एक प्रीटेंस तो होना चाहिए ना कि कोई ना कोई एक शफाफ जमहूरी तरीके से इलेक्शन हो रहा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में शाह महमूद कुरैशी साहब भी बिला मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए थे, तो सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं होता और ये बाकी जमातों का भी मोर और लेस यही हाल है। नून लीग के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के अगर हम देख लें तो 16 जून 2023 को नवाज शरीफ साहब को जमात का ताहयात कायद बरकरार रखा गया था, यानी कि पार्टी के जो ताहयात कायद तो वो हैं, जो बाकी छोटी मोटी और नशिस्तें हैं, जो पोजीशंस हैं, उन पे इंतखाबात हो जाते हैं, पर वो भी बिला मुकाबला इंतखाब होते हैं। किस तरीके से जी, शहबाज साहब भी बिला मुकाबला नून लीग के सदर मुंतखब हो गए, ना कोई नुमाइशी तौर पे सामने कैंडिडेट था, ना किसी भी किस्म का कोई जमहूरियत का तासुर देने की भी कोशिश की गई कि हो नहीं ये नहीं होता पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर। मरीम नवाज साहिबा भी बिला मुकाबला नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर, जबकि इसहाक डर साहब बिला मुकाबला सेक्रेटरी खजाना मुंतखब कर लिए गए। क्या ये लोग अपनी जमात में पॉपुलर नहीं है? बिल्कुल है। अगर इनके सामने कोई कैंडिडेट खड़ा होता तो क्या ये इलेक्ट ना होते? बिल्कुल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी नुमाइशी तौर पे भी कोई कैंडिडेट सामने खड़ा नहीं किया जाता। पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अगर हम नजर डालें तो जनवरी 2021 में बिलावल भुट्टो 4 साल के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब कर लिए गए हैं। ट्रेंड वही है जी, सामने कोई कैंडिडेट नहीं होगा, बिला मुकाबला ही सारा इलेक्शन होगा। जो दूसरी पार्टी है जिसके आसिफ अली जरदारी साहब सरबराह हैं, वो उसका इंतखाब जनवरी 2021 में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, और वो भी बिला मुकाबला ही
صدر اس کے منتخب کر لیے گئے ہیں. تو یہ پاکستان کی بڑی جماعتوں کے اندر جو جمہوری ایک عمل ہے اس کی صورتحال ہے. ایک جماعت ہے جو ذرا سب سے ذرا مختلف ہے، جماعت اسلامی. ان کا انٹر پارٹی الیکشن کا جو کلچر ہے وہ سب سے تگڑا ہے، سب سے زیادہ مضبوط ہے. گزشتہ 20 سال میں جہاں پہ باقی تمام جماعتوں کے اندر وہی قیادت رہی، وہی الیکٹ ہوتے رہے، وہی لوگوں کے ہاتھ میں پارٹی کی باغ ڈور رہی، جماعت اسلامی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کے 3 امیر آئے ہیں جی پچھلے 20 سال میں. اور اوورآل ہم دیکھیں تو قاضی حسین احمد صاحب تھے، سعید منور حسن صاحب تھے، سراج الحق صاحب ہیں، اور اب جو ہیں وہ دوبارہ الیکٹ ہوئے ہیں 2019 میں 5 سال کے لیے امیر بنے. تو جماعت اسلامی کے اندر جو ہے ایک ہیلدی پولیٹیکل کلچر ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کا. ایسا کیوں ہے اور کیا یہ صورتحال آگے تبدیل بھی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اس کے ذرا بیک ڈراپ میں اور اس کے فیوچرسٹک جو بھی پراسپیکٹس ہے اس کا جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ ماجد نظامی صاحب ہیں، سینئر تجزیہ کار. پاکستان کے اندر جتنی بھی کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں اور کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس ہے اس کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر ہے. پہلی مرتبہ ہمارے شو میں آ رہے، بہت شکریہ ماجد جوائن کرنے کے لیے. مسرت قدیم صاحبہ ہیں، چیئرمین ہیں فیفن کی، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسرت صاحبہ آپ سے اگر آغاز کریں، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو 20 دن میں الیکشن کرانا ہوگا، کیا یہ ٹیکنیکلی پاسبل ہے؟ کیونکہ ایک تو ان کی آئینی ضرورت قرار دے دیا، لیکن کیا ٹیکنیکلی ایڈمنسٹریٹولی سیاسی طور پہ 20 دن کے اندر الیکشن کرانا اس صورتحال میں پاسبل ہوگا ان کے لیے؟ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ. میرا تو خیال ہے کہ جس طرح پاکستان میں سیاسی پارٹیاں الیکشنز نہیں کراتی، نومینیشنز کراتی ہیں، تو اس صورتحال میں تو یہ ممکن ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ نے ابھی بڑے اچھی طریقے سے اس کا خود ہی ایک سمری پیش کی ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن کے نام پر کیا کرتی ہیں. تو اگر وہی پروسیجر یہ پارٹی اپناتی ہے کہ نامینیٹ کرتی ہے اور نامینیشن کا ایک سلسلہ یہ اپنے 20 دن کے اندر کمپلیٹ کر لیتے ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کو کوئی مشکل پیش آئے گی. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں بہت فیئر طریقہ اپنانا چاہیے. ادروائز جس کے ذریعے جو ہے وہ جو آپ نے بھی بات کی کہ ایک ہیریڈیٹری پالیٹکس چلتی ہے، کوئی مقابلے میں نہیں آتا. اور آپ نے اگزامپل بھی دی ہے جماعت اسلامی کی، لیکن جماعت اسلامی بھی کی اگر آپ کلوزلی تجزیہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں آلموسٹ یہ صورتحال ہے، صرف یہ ہے کہ وہ اپنے الیکشن جو ہیں وہ کرواتے ہیں اور اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں. آپ نے کہا کہ پاپولیرٹی تو ظاہر ہے کہ چیلنج نہیں ہو سکتی نواز شریف کی یا عمران خان کی، اس کے ساتھ دوسرا بندہ ہو تو اس کو کوئی بھی ووٹ نہیں دے گا، انہی کو دیں گے. تو یہ جو نامینیشن کا پروسیس چلتا ہے الیکشن کا نہیں، تو اس پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے.